सैयदना जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपने चाँद की तरफ नज़र की और फरमाया, बेशक तुम अपने परवरदिगार को इस तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। गालिबन ये था कि 14वीं का चाँद चमक रहा था और कोई बादल नहीं थे। सहाबा ने मुख्तलिफ रवायात में आता है मफ़हूम ये कि सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या हम अपने रब को देख सकेंगे जन्नत में? दुनिया में तो मुमकिन नहीं है, हर चीज़ में उसकी कुदरत तो नज़र आती है, उसको देखने का जो शौक़ दिल में है वो यानी उसकी ज़ात नज़र नहीं आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इस चाँद को देखने, आपने चाँद को देखते हुए फरमाया इसको देखने में तुम्हें कोई दिक्कत महसूस हो रही है? उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल सामने ही तो है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसी तरह तुम अपने परवरदिगार को देख सकोगे। फिर मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा अगर तुम कर सकते हो तो ये करो कि आफताब के तुलू व गुरूब से पहले की नमाज अदा कर लो, कहीं शैतान तुम पर गालिब ना आ, शैतान तुम्हें मगलूब न कर दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्लल गुरूब, कि अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ पाकी बयान करो सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले। तुलू होने से पहले कौन सी नमाज़ पढ़ते हैं? फजर की नमाज। और गुरूब होने से पहले असर की नमाज़ पढ़ते हैं जी। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया है कि फ़जर की नमाज की भी पाबंदी करो और असर की भी। अल्लाह बाकी नमाज़ों के साथ इनका ख़ास एहतमाम करने की तौफ़ीक दे। हम ख़ास